मैं आपकी सबकी पहले माफ़ी मांगती हूँ कि आप लोगों को बहुत बैठना पड़ा है, क्योंकि कोई मलाड से आ रहे थे, कोई लोअर परेल से, तो सॉरी है। That's the grace of Asha Tai with us. So once again let me formally welcome all of you. आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आज हम जिस कॉन्सर्ट के बारे में बातें करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ये कॉन्सर्ट होने ही नहीं वाला था। अगर आपको एक बैक स्टोरी दूं इस चीज की, तो हम सब जब आशा जी को स्टेज पे देखते हैं, यू नो द रॉक स्टार, शी इज क्रैकिंग जोक्स एंड हैविंग फन विद द ऑडियंस। मैं आपको एक्चुअली सच्चाई बता दूं, क्योंकि हम सब परिवार के लोग हैं, हम बिल्कुल जानते हैं कि आई घर पे कैसी हैं। आशा जी एक्चुअली बिल्कुल भी फ्लैम्बॉयंट नहीं है, वो बहुत ही शाय हैं, बहुत ही रिजर्व्ड हैं, और वो बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं कि यू नो एक कॉन्सर्ट पे जाएं, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करें। तो जब हम सबके सब आनंद जी के साथ, आनंद जी आशा जी के बेटे नितिन शंकर जी has joined us. Ladies and gentlemen, please welcome Nitin Shankar ji. And right next to I is Vishal. Vishal is from More Entertainment, who's getting this special concert for all of us. Wow. तो जब हम सबके सब आई के पास गए थे पिछले साल और हमने बोला आई आप 90 इयर्स के हो रहे हो, एक कॉन्सर्ट करते हैं, बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं, तो उन्होंने सीधा हमको बोला था चुप बैठ जाओ सबके सब, मुझे ये सब पसंद नहीं है, ये सब बिल्कुल नहीं करना। दैट इज एक्चुअली द फैक्ट, शी सेड नो टू इट। लेकिन फिर हम सभी ने आई को बोला, आनंद जी के साथ मिलकर हमने कहा आई यहां पे सिर्फ एक कॉन्सर्ट की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हिंदुस्तान की है, यहां पे बात भारत के सम्मान की है। आप मीडिया से हैं, आप हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, आप बताइए कि क्या इस पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा सिंगर, कोई एक ऐसा आर्टिस्ट है जो 90 साल की उम्र में स्टेज पे जाके कॉन्सर्ट परफॉर्म करता है? आज नहीं, अगर आप हिस्ट्री में भी देखें, इतिहास में भी देखें, तो किसी भी कंट्री में, पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा आर्टिस्ट रहा है जिसने 90 साल की उम्र में स्टेज पे परफॉर्म किया और सामने 30-40 हजार लोग आके कॉन्सर्ट को परफॉर्म करते हुए देखें? ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। तो हमने कहा कि जब भी इतिहास बनेगा तो इतिहास इस बात से बनना चाहिए कि जब पहली बार ऐसा हुआ था तो वो हिंदुस्तान की मिट्टी से जन्मा हुआ आर्टिस्ट था। एंड दैट इज व्हेन आशा जी सेड यस लेट्स डू इट फॉर आवर भारत, हमारे हिंदुस्तान के लिए हम करते हैं। तो आशा जी के लिए एक बार वी आर ऑल वांट टू क्लैप फॉर आशा जी। सो दैट इज व्हाई आई सेड ये कोई कॉन्सर्ट नहीं है, ये एक्चुअली भारत के मान सम्मान की बात है। पिछली बार जब हमारा आप मिले थे तो आई के बर्थडे पे इस कॉन्सर्ट को लेकर हम दुबई जा रहे थे, और तब आई आपने वादा किया था हम सबसे कि यही कॉन्सर्ट आशा एट 90 आप लेकर आएंगी अपनी कर्म भूमि मुंबई में। तो वादा किया है, निभाना पड़ेगा, और वादा निभाते हुए आप आज यहां इस कॉन्सर्ट को लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट टू मुंबई। आपके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है? आपकी आंखें थोड़ी नम है, क्या चल रहा है आपके दिल में? हम वहीं से शुरुआत करते हैं। 9 मार्च जियो वर्ल्ड गार्डन बीकेसी, आशा एट 90। बर्थडे मनाए जाते हैं बच्चों के, 6 साल, 8 साल, 20 साल, 21 साल। उसके बाद वो बोलते हैं हमारा बर्थडे नहीं मनाना है कि हम बड़े हो गए, अभी डांस करने जाएंगे। तो मुझे बताइए कि 90 साल में कोई बर्थडे मनाता है? तो ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरा एक बेटा है आनंद, मेरी जान है वो, और उसने जब कहा कि मैं तुम्हारा बर्थडे मनाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में, दुनिया में, कि इतने उम्र तक कोई गाता है। तो मैंने कहा कि शो करने की क्या ज़रूरत है, घर में मनाओ ना पार्टी वार्टी, तुम्हारे कुछ चाहिए तो। बोले नहीं, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी माँ कितने उम्र तक और खड़े होके 3 घंटे कैसे गाती हैं। उसको हमेशा से मेरे ऊपर बहुत गर्व है कि मैं हमेशा काम करती उसने देखा है मुझे। उसने जन्म से लेके अभी तक देखा है कि मैं खड़ी हूँ, किचन भी देखती हूँ, बाहर भी देखती हूँ, गाना भी गाती हूँ।
तो उसको एक अभिमान है मेरा, और मेरे सारे घर वालों को मेरा अभिमान है कि मैं इस उम्र तक गा रही हूँ। मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है, गाना गाते हैं तो गाते रहे करें, तो उम्र बढ़ रही है तो बढ़ रही है, अभी क्या करें ना। तो तो ऐसा कुछ बनाना नहीं चाहिए चाहती थी मैं, लेकिन इनके सामने झुकना पड़ा मुझे। ये सुदेश जो है, ये 86 में मेरा पहला शो बैंकॉक में इसने किया था। तब से वो कभी एज अ सिंगर नहीं गाया था, ऐसे बातें बातें करता था, हंसा था लोगों को, लेकिन सिंगर करके। तो उसको मैंने जब सिंगर बनाया, मुझे लगा कि ये इसके पास है कला। तब से आज तक जब भी मैं बुलाती हूँ कि सुदेश तुमको आना है, वो कभी पूछता नहीं है कि क्यों आना है, क्या आना है, कहाँ आना है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, कलकत्ते में एक बहुत बड़े दूर जगह पे एक शो था मेरा। उस शो में जो हमारे मेन आर्टिस्ट थे, वो तबीयत खराब होके बॉम्बे में एकदम मतलब आ नहीं पाए। तो मैंने रात को, आधी रात को सुदेश को फ़ोन किया और मैंने इतना ही कहा कि तुमको कलकत्ते पहुंचना है कल सुबह और उस जगह पे बाय कार आना है। कहाँ कुछ ये मत पूछो। उसने कहा मैं पहुंच रहा हूँ। उसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा, और वो आया और वो शो मेरा गाया उसने। तो इतना मेरा उसका अच्छा संबंध है, तो उसका और मैं तारीफ कुछ क्या करूँ, मेरा बेटा है। रही बात हमारे नीति शंकर की, नीति शंकर जी, वो हमारे म्यूज़िक का सब देखते हैं, कंडक्ट भी करते हैं, बजाते भी हैं, बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं। उन्होंने अल्लाह रखा खां साहब से तबला सीखा है, और बाद में जितने इंग्लिश होते बजाने के, तुंगा बुंगा बुंगा पंगा पता नहीं क्या होता है सब वो बजाते हैं। और उनके वजह से मेरा जो ऑर्केस्ट्रा है, बड़ा बहुत खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा है। अनमोल ऐसी एक चीज़ है, अनमोल हीरा है। अनमोल से मैं क्या कहूँ, वो जब आता है स्टेज पे तो मुझे एकदम सुकून आ जाता है कि हाँ, मुझे सांस लेने की जगह है अभी। अरे और वो इतना अच्छी तरह संभालता है। थैंक यू। तो मेरी जो टीम है उसमें अब मैं क्या कहूँ, आप कहेंगे कि ये जो मेरे पास बैठा है, इसका नाम विशाल गारगोटे हैं। इन्होंने जो शो किए हैं, बहुत शो किए हैं, बहुत काम करते रहते हैं, बहुत मतलब उनमें ये है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, ये जो आदत होती है ना, वैसे उनमें है। तो उन्होंने जब मेरे पास आए और मुझे कहा आपका शो मुझे करना है, तो मैंने कहा दुबई आओ, दुबई का शो देखो और सोचो कर सकते हो या नहीं। तो उन्होंने दुबई का शो भी देखा, बहुत बड़ा शो था, बहुत बड़े मतलब क्या बोलूँ, क्या लगा हुआ था, और क्या बोलते स्टेज, बहुत स्टेज बड़ा, और बहुत लोग थे वहाँ पर। तो मैंने बाद में मुझसे मेरे पास आया और कहा कि मैं शो करना चाहता हूँ। मैंने कहा अभी भी तुम्हारी इच्छा है कि ये शो करना है, ये बहुत बड़ा शो है बहुत। तो उन्होंने कहा मैं करूँगा और देखना मैं उससे भी अच्छा करूँगा। वाह, तो क्या बात है। और मुझे मालूम है कि जो बहुत पैसे वाले होते हैं वो वैसे है नहीं। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि इतना बड़ा शो करने के बावजूद वो गरीब बच्चों के लिए उसमें से पैसे देता है। ये चैरिटी शो है। चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है, क्या चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है, उसकी तरफ इसकी एक बहुत बड़ी रकम जो है वो जाएगी। हाँ, बहुत बड़ी रकम उसमें जाएगी। तो देखिए क्या बचेगा हम बचने वाले बस
बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। बच गए। तो मैं आई ये कैसी फीलिंग है कि आप जब स्टेज पे परफॉर्म कर रही होंगी तो आपके बिल्कुल साथ में योर ब्यूटीफुल ग्रैंड डॉटर जनाए इज गोइंग टू बी परफॉर्मिंग। ये अपने आप में कितना गोल्डन मोमेंट है। अपने बच्चे की तारीफ करना बड़ा मुश्किल होता है। जनाए आप बताओ, आपको कैसा फील हो रहा है? चलो लेट्स आस्क जनाए, क्योंकि देखिए मुझे एक ही बात बोलनी है कि जब से लक्ष्मी और मेरा उसका भाई पैदा हुए हैं, जुड़वा भाई बहन है ये लोग, वो अमेरिका में पढ़ता है और ये मेरे साथ मेरा दिमाग खाती रहती है। तो 7 साल की उम्र से, उससे पहले उसने कथक डांस शुरू किया, फिर गाना मेरे साथ गाना बैठती थी। डांस पे बहुत ज़्यादा ध्यान था, एक्टिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान था। तो हम बचपन से समझ गए थे कि बच्चे के पैर बोलते झूले में ही समझ आ जाते हैं। तो मुझे मालूम था कि ये आर्टिस्ट बनने वाली है और मैंने कभी उसको रोका नहीं कि तुम आर्टिस्ट मत बनो, फिल्म में मत जाओ, ये मत करो, कभी मैंने रोका नहीं। हमारी फैमिली में विश्वास नाम की चीज़ बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं उस पर विश्वास करती हूँ, वो मुझ पर विश्वास करती है। मुझे मालूम है वो कभी गलत नहीं करेगी। तो आप देखिए उसका डांस, फिर आप बोलिए। आप तो दुबई नहीं आए होंगे, तो आज मतलब 9 तारीख को आप खुद डांस उसका देखिए और उसके जो परफॉर्मेंस है वो देख के आपको लगेगा कि स्टार इज बॉर्न। वाओ, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। स्टार इज बॉर्न। जनाए, सी हम सब के लिए आशा जी इज द लेजेंड आशा जी, बट तुम्हारे लिए तो दादी हैं, बट आफ्टर ऑल है तो लेजेंड, और उनके साथ में परफॉर्म करना, व्हाट इज योर फीलिंग? टेल अस। पहले तो यहाँ जो सब लोग आए हैं हमारे लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग। हमारे दोस्त मीडिया में, हमारे जनरल पब्लिक जो आई है, हमें इतना सारा प्यार देते हैं। आप मेरी दादी को 90 साल में इतना प्यार दे रहे हो, इसको देख के मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या है ना कि मुझे बातें करने का बहुत शौक है, तो लोग बोलते रहते हैं तो मैं बातें करते करते ना ज़्यादा ही भटक जाती हूँ। तो सब मुझसे कहते कि जनाए थोड़ा मुद्दे पे आ जा, तो आज मैं सीधा मुद्दे पे आ रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मैं इस घर में मेरा जन्म हुआ और इस कॉन्फ्रेंस के लिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ परफॉर्म करने जा रही हूँ जो हिंदुस्तान की दिल, धड़कन और आवाज़ है। मेरे लिए वो मेरी दादी है, जो जब से मैं बहुत छोटी थी तब से मेरे लिए पूछती थी कि बेटा तू खाने में क्या खाएगी। जैसे आप सबकी दादियाँ प्रॉब्लली पूछती थी, आपको बहुत खिलाने का शौक है ना दादियों को। तो मेरी दादी ने मेरे लिए सिर्फ खाना, ठीक है वो तो शौक था ही उनका, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा तुम्हें जो करना है वो कर। और इसीलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं मेरे 90 साल की दादी के साथ परफॉर्म करने जा रही हूँ। किसको ऐसा मौका मिलता है, आप मुझे बताइए, कि एक पोती और एक ग्रैंड मदर, दादी और पोती एक साथ 90 साल की उम्र में परफॉर्म कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या कोई चीज हो सकती है? एक 90, एक 19, लिटरली आई थिंक। सो मेरे लिए, मैं उनके लिए कर रही हूँ, और हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं
वो उनके लिए कर रहे हैं, जो भी हम हैं वो आपके लिए है। सही बात है, बिल्कुल। लास्टली आई ऑनेस्टली वुड होप कि आप सब लोग आए, हमें देखें 9th मार्च को, और फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं कैसा डांस करती हूँ या कैसी आर्टिस्ट हूँ। वाओ। एंड हमारी टीम है, रिया इज सिटिंग हियर, रिया ही हियर, हमारी टीम है, शी इज माई कोरियोग्राफर, वह यहीं पे बैठी है। कैन यू कम फॉर 2 minutes ऑन स्टेज? अभी हाँ, आई थिंक मैंने इनका सर बहुत खाया है, क्योंकि मैंने ना हर सुबह 7 बजे, प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रिया, शी इज माई कोरियोग्राफर। आप सर खाती हो तो ऐसे लंबे बाल हो जाते हैं? एक्चुअली हम लोग का कंपटीशन था कि और लंबे बाल किसके हैं, लेकिन ये जीत गई। अच्छा। तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैंने इनका सर खाया है 7 बजे सुबह, 3 बजे रात को। सबका सर खाती है। और सर खाने में भी प्यार होता है ना, ऐसे कहते हैं। तो 7 बजे सुबह, 3 बजे सुबह मैं इनका सर खाया है, एंड आई थिंक फाइनली एट द एंड ऑफ द शो वो थक जाएंगे मुझे देख के। बट आई होप आप ही बता दो क्या बोलना है आपको, 2 मिनट। सबको नमस्ते एंड मैम सर, सबको नमस्ते। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम संतोष सर के टीम से हैं एंड आई एम असिस्टिंग हिम। एंड ज़नाए जब से मिली है तब से वो रात के 1 बजे हो, 3 बजे हो, सुबह 7 बजे जैसे बोला है, रिया मेरा रिहर्सल कितने बजे है, रिया मुझे ये स्टेप नहीं आ रहा है, शी इज़ रिकॉर्डिंग उसके वीडियोस और मुझे भेज रही है कि मैंने इतना सा थोड़ा चेंज किया, ये चलेगा। तो उसका एक्साइटमेंट देख के एज एन आर्टिस्ट, मतलब बहुत आर्टिस्ट से हम काम किए हैं, बट इतना एक्साइटमेंट, हर एक स्टेप के बारे में डिटेल्स में जाना। एंड हम उस दिन वही डिस्कस कर रहे थे संतोष सर से भी, दैट शी इज़ अ स्टार। आई मीन द वे शी परफॉर्म्स, और हर वक्त फुल आउट देती है। एंड आशा ताई वो तो मतलब आपके बारे में बोलते बोलते थकती नहीं है। हाँ, वो बहुत बात करते हो, मैं भी बहुत बात करती हूँ। वो शी इज़ लाइक, उनका ये है, शी इज़ अ स्टार, उनका ये एंट्री होगा। सो हम महीने से हम हम इस पे वर्क कर रहे हैं, एंड इट्स बीन सच अ ग्रेट जर्नी, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड आप सब प्लीज़ आइएगा ये शो देखने, बिकॉज हम सब बहुत 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 रात दिन मेहनत कर रहे हैं इस शो को बनाने में। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। एज शी सेड, प्लीज आइएगा 9th मार्च को एंड वॉच हर, शी इज द मेन आर्टिस्ट। यस। विशाल, हमने मुझे तो ये बोलना है कि 80 साल, मैं 10 साल की थी तब से पहला गाना गाया था, और मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ और आपके पेशेंस की तारीफ करती हूँ कि 80 साल तक मेरी आवाज़ आपने कैसे बर्दाश्त की। मैं अभी बोलूँगी कि विशाल कहे कुछ। अच्छा नहीं विशाल, हमने एक बात की थी यहाँ पे आते वक्त कि वी विल हैव अ फ्यू पासेस फॉर ऑल आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। तो हमने, क्या आप सबने अपने कार्ड्स किसी एक फिश बोल में डाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं, कार्ड बने नहीं अभी। ओके, सो वील हैव अ लकी ड्रॉ एट द एंड ऑफ दिस, क्योंकि हम कुछ पासेस जो है वो आपको भी देने वाले हैं फॉर द 9th मार्च। और ज़नाई ने एक बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे बीच में कि हम सब ने, जब भी आई कॉन्सर्ट्स करती हैं तो हम हक के साथ अपनी जगह बना लेते हैं कि ये तो मैं ही करूंगा, यहाँ पर तो मैं ही रहूंगा। और मैं तो बड़ी बोल चुका हूँ आई कि मेरी आखिरी सांस तक आपका कॉन्सर्ट मैं ही होस्ट करने वाला हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ आपके साथ स्टेज पे खड़ा हूँ, इसमें कुछ मतलब मैं किसी को आने ही नहीं दूंगा, ये गारंटी। और हम सब इसी जज्बे के साथ ही यहाँ पे एकत्रित होते हैं। सुरेश जी, आपने इतने कॉन्सर्ट्स किए हैं, आपने इतने आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया है, ये बताइए कि जब आप आशा जी के साथ स्टेज पे होते हैं तो क्या डिफरेंट होता है, क्या कुछ अलग है, कुछ प्लानिंग में या स्टेज की वाइब में, वो शेयर कीजिए। सांगू का सबसे पहले नमस्कार। आशा जी ने जो आते ही कहा कि देर हो गई, एक्चुअली वजह मैं हूं, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। और मैं सिर्फ इस कॉन्सर्ट के बारे में इतना कहूंगा कि जो पहला कॉन्सर्ट मैंने किया था 1986 में, जहां आशा जी मुझे ले गई थी पंचमदा के साथ,
उस वक्त जितना मैं एक्साइटेड था, नर्वस था, खुश था, उतना ही मैं इस कॉन्सर्ट के लिए भी एक्साइटेड हूँ। और जैसे अनमोल जी आपने बोला कि आशा जी के साथ क्या डिफरेंस है। आशा जी, सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि आशा जी को यह सवाल मैं हमेशा करता हूँ कि आई तुमच्याकडे एवढे मोठे मोठे क्लासिकल शिकलेले गायक आहे, तुम्ही मला का नेता? जब मुझे आज भी सारेगामापा से समझ में नहीं आता तो मुझे सिर्फ देखी और मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं। तो मैं आशा जी के बारे में ये बताऊंगा कि पहले जब मैंने स्टेज पे गाना शुरू किया था तो लोग बोलते थे, मेरे ही कुछ सीनियर्स, अरे तो मिमिक्री आर्टिस्ट, ये तो कॉमेडियन है, इससे क्यों गवा रहे हो। लेकिन जिस दिन मैंने पहला शो किया आपके साथ, उस दिन से मुझे इंडस्ट्री गायक मानने लगी। ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। और आशा जी ने मुझे सामने बैठ के कभी गाना नहीं सिखाया, लेकिन जब भी मैं वहां जाता हूं उनके घर पे, या हम लोग एक एक डेढ़ घंटे फोन पे बात करते हैं, तो उनका एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो होता है वो जिंदगी भर का लेसन होता है मेरे लिए। वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। और सबसे पहले जब मैं पहला शो किया तो हमको तो आदत नहीं थी, मतलब पैंट शर्ट पहन लिया वही बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने एक नया टी शर्ट खरीद लिया कि आशा भोसले के साथ शो कर रहा हूँ। तो वो आई, शो के बाद मुझे बोलती, काय हे बालकृष्णा सर के कपड़े घातले। और उन्होंने अपनी बहू और उनके भाई को मुझे भेजा ताज होटल में, बर्लिंगटन्स करके एक स्टोर है, उसमें अपने खर्चे से मुझे 2 सूट सिलवाए। बोले आतापासून तू हे कपड़े घालना। शायद उनको याद भी नहीं होगा। और उसके बाद जैसे गाना है, ओ मेरी रानी समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना। तो मैं अभी आशा भोसले के साथ, तेरा बहाना देर से आना, और ये कहना, अरे पागल है क्या, नाच, मेरे हाथ पकड़, मेरा पकड़ हो। और उन्होंने मुझे कॉमेडियन से सिंगर, सिंगर से परफॉर्मर आशा जी ने मुझे बताया, मी कशी नाचते, मी कशी गाते, ऍक्टिंग कर, काय करतो हे। आणि मुझे कभी कभी उन्होंने नालायक भी बोला है, तो हलकटाइज भी बोला है। मतलब मैं तो कहता हूं ये सबके लिए हमारे ये इंडस्ट्री में सरस्वती माता है, लेकिन ये मेरी माँ है। क्योंकि मैं आज जो भी मुझे जो इज्जत मिल रही है, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, मैं बेशर्म होके, जब जिस ऑर्केस्ट्रा में उन्होंने मुझे देखा था मेलोडी मेकर्स में, वहां मुझे पर नाइट 60 रुपए मिलते थे हर शो के। आशा जी के साथ शो करते ही, अच्छा मैं अंदर की बात बोलता हूं, शो किया, मेरा रिस्पांस वगैरह बहुत अच्छा मिला, मुझे तालियां बजी, मैंने सुन मेरे बंधु रे गाया तो पंचम दा दौड़ के आए विंग्स में से, मुझे गले लगा के उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। रिस्पांस अच्छा मिला। उसके बाद ये आप लोग सब जान सकते हैं मेरे जज्बात, अगर जो आप मिडिल क्लास होंगे तो जैसे ही मैं मेरी एंट्री खत्म करके आया, आपको भी नहीं मालूम, आनंद भोसले आए, खूब छान केलस, और उन्होंने जरा हाथ दे, मेरे हाथ में एक कुछ तो पुरचुंडी रखी, पुरचुंडी मतलब एक, और मैंने देखा कि तो नोट है इसमें, तो मैं सीधा भाग गया बाथरूम गिनने के। अरे जो है वो है, और मैंने गिने ठक 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 ठक, 60 रुपए दिमाग में थे, डायरेक्ट 6000। और वो 6000 के कब 6 लाख हुए और बढ़ गए मालूम नहीं। एंड क्रेडिट गोज टू आशा जी। तो मैं अलग कुछ नहीं है, हर शो में गाने हम वही गाते हैं, लेकिन हर शो में, हर रिहर्सल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरी बात मैं अपने कलीग से भी शेयर करता हूं कि कुछ गाने ऐसे जो इन्होंने लाखों बार गाए होंगे, लेकिन जब भी शो की डेट कंफर्म होती है, कम से कम 3 से 4 संडेज पूरे ग्रुप के साथ, वो सिर्फ हमें नहीं गवाती, पिया तू, दम मारो दम, जाने जा, उमराव जान, खुद भी 2-2, 3-3 बार रिहर्सल करती। इसलिए आशा जी हैं बस। और मैं बहुत कहता हूँ खुशकिस्मत हूं कि पिछले जन्म में कोई मैंने पुण्य किया होगा कि आशा जी मुझ पे भरोसा करती हैं। थैंक यू। वाओ।
क्या बात, thank you so much, सुदेश जी. We have a few more questions coming from our end and then I'll open it up for the media. तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा. हम obviously हमारे जबरदस्त partners उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. HSBC, one of the India's leading financial services, पिछले 170 सालों से हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया है. HSBC का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा इसमें साथ दिया है. नितिन जी की ओर बढ़ना चाहूँगा. नितिन शंकर जी, one of the leading music composers and one of the प्राइम रिदम कंपोजर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री. हमारी इंडस्ट्री का आज की डेट में कोई भी कंपोजर नहीं होगा जो नितिन जी के बगैर अपना म्यूजिक कंपोज कर दे और आगे बढ़ जाए. बट नितिन जी, सो मेनी इयर्स यू हैव बीन द पर्सन, दैट रॉक बॉटम पर्सन. जब आशा जी स्टेज पे होती हैं तो बिल्कुल राइट हैंड साइड पीछे आप वहां पे एकदम चट्टान की तरह जमे हुए होते हैं. टेल अस, हाउ डू यू डिजाइन द म्यूजिक फॉर अ आशा भोसले कॉन्सर्ट? सबसे पहले तो मैं आपको सबको बहुत विनम्र नमस्कार कर दूंगा और यहाँ मुझे बैठने का जो मौका मिला है आशा जी के साथ में, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इस मंच पे मैं बैठा हूँ. और आपने जैसे पूछा कि मैं आशा जी के राइट में जब स्टेज पर रहता हूँ तो आप कैसा फील करते हैं, तो उस वक्त मैं एक शेर जैसा फील करता हूँ. क्योंकि ये वो माता है जो इस शेर पे सवारी करती है. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात. ये माता जो है ना पूरी दुनिया में जाती है, उनका मैं मतलब म्यूजिकल जर्नी उनकी जो होते हैं उसमें ये शेर है, उसके बैठ के सवारी करते हैं. वाह. और ये जितने सालों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, ये तो मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ. लेकिन ये मेरी तीसरी पीढ़ी है, थर्ड जनरेशन जो इनके खानदान के साथ में जुड़े हुए हैं. और इनसे इतना इंस्पिरेशन मिलता है हमको, इनसे इतना सीखने को मिलता है. क्योंकि एक सॉन्ग जब मैं तो म्यूजिक के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि म्यूजिशियन हूँ, तो एक सॉन्ग जब तक बिल्कुल परफेक्ट ना हो, उसके एक छोटे नोट्स उसमें जो बजाया हुआ है एकदम बिल्कुल रिकॉर्ड जैसा सुनाई ना दे, तब तक ये एक गाने को रिहर्सल करती है. मतलब आप सोच लीजिए कि सुबह हम लोग की 11 बजे रिहर्सल शुरू हुई है तो 6 बजे तक 7-8 घंटे हम लोग रिहर्सल करते रहते हैं. और उसके बावजूद भी आशा जी जाने का नाम नहीं लेते और सब सारे म्यूजिशियन वहां बैठे रहते कि कब ये निकलेंगे और हम लोग कब पैकअप करेंगे. मतलब हम लोग थक जाते हैं लेकिन इनका दिल नहीं भरता राइट गाने से. क्योंकि मैंने देखा है कि संगीत जो है, इनका जो म्यूजिक है वो उनका ऑक्सीजन है. वो जितना गाते रहती है, जितना म्यूजिक में रहती है, उतना ज्यादा फ्रेश रहते हैं हमेशा. वो जब भी आते हैं हमारे रिहर्सल में तो उसके पहले 2-3 घंटा उनका सुबह से तानपुरा ऑन रहते हैं घर में. right. और वो रियाज करते रहते हैं. चाहे वो चाय बनाए या चाहे खाना बनाए, उनके मतलब गाना जो माइंड में ना चलते ही रहता है, गला हमेशा गर्म. सॉरी नितिन अंकल, आई जस्ट वांट टू कट यू. हर सुबह 4 बजे मुझे तानपुरा सुनाई देता है. देखो रिहर्सल तो ये अंदर की बात हर सुबह 4 बजे. मतलब मैंने थोड़ा सा लेट बोला, ये अंदर की बात उन्होंने बताया. 4 बजे से कितनी बार कॉल करो तो तानपुरा चल रहा होता है पीछे कॉल पे. वो तानपुरा चलते रहता है. ये इसके लिए मैं बोल रहा था कि ये ऑक्सीजन है. ये म्यूजिक जो है ना उनको लेके आगे तक चल रहा है. और एज मतलब जो एज इज जस्ट नंबर फॉर हर. ये हमने उनसे बहुत पहले मतलब ये सीखा है हमने. उनके लिए सिर्फ नंबर है. वो कभी भी वो 90 का वो बिहेवियर नहीं उनका कभी भी. वो जब भी स्टेज पे मतलब हम लोगों के पास आती है ना तो एकदम ऐसा लगता है कि अपने एज की कोई मतलब लेडी अपने साथ में बैठी है. यस यंगर मतलब मुझे एक बार हम स्टेज पे थे, आशा जी ने मुझको बोला मैं तो विंटेज हूँ. मैं कहा विंटेज नहीं है, आप रोमांटिक है. वो देखो रोमांस और म्यूजिक जिंदा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. क्या बात है. क्योंकि वीनस जो है, यस इट रूल्स. आर्टिस्ट वही बन सकता है जिसका वीनस माउंट जो है वो ज्यादा पावरफुल है. राइट. वही आर्टिस्ट होता है. तो रोमांस जो है ना वो म्यूजिक के साथ अपने आप में फ्री, एक के साथ एक फ्री आ जाता है. तो आशा जी से हम लोगों ने इतना सीखा हुआ है. और
म्यूजिक के बारे में इतना परफेक्शनिस्ट कि उनको वो चाहिए रिकॉर्ड। हम लोगों को वो म्यूजिशियंस के नाम भी गिनवा दिए, ये केरसी ने बजाया था, ये तेरा लड़का ऐसा नहीं, केरसी जैसा नहीं बजा रहे। बोला केरसी बाबा कहाँ थे, ये मयूरी तो बजाया, तेरा लड़का वो मयूरी जैसा नहीं। वो जो दिग्गज लोग होके गए अभी, मतलब इन लोगों ने जो हिस्ट्री क्रिएट की है, वो म्यूजिक जो है इनका, इसी के ऊपर हम लोग कितने म्यूजिशियन इंडिया के इनके गानों पे जी रहे हैं, उनके घर चल रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। रेडियो स्टेशन देखिए आप ऑन कीजिए तो इन्हीं के गाने सुनाई देते हैं, यही लोग जो है उन्हीं के गाने सुनाते हैं। वो म्यूजिक जो है गोल्डन एरा का। तो ये शो जो है, अब शो के बारे में बताऊंगा, इस शो में इन्होंने काफी सारे गाने, इन्हीं के गाने जो पुराने गाने हैं उसको न्यू स्टाइल से हमसे अरेंज करवा के उसका मतलब उसका मजा ही दुगना कर दिया। मतलब ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, न्यू पैकिंग में वो लेके आ रहे, और उसके साथ में मतलब वर्सेटाइल आर्टिस्ट है, वो स्टेज पे डायलॉग बोलेंगे, शेर मतलब शेर कहेंगे, डांस भी करते हैं, गाना तो है ही, और साथ साथ में कभी मूड आए तो वो मैजिक भी दिखा देते हैं। तो वर्सेटाइल आर्टिस्ट है, उनको कोई भी चीज मतलब नहीं आती ऐसा नहीं है, क्योंकि काफी बार मैंने देखा है, मैंने लिरिसिस्ट को काफी सारे लाइंस वो खुद देते, इसको ऐसा मत करो, ये लिख दो। राइट। तो ये लिरिसिस्ट भी हुए, कंपोजर तो है ही, क्योंकि मैंने खुद ही उनके गाने अरेंज किए हुए एज ए कंपोजर। उन्होंने श्री श्री रविशंकर जी के लिए भी एक एल्बम किया था, उन्होंने कंपोज किया था, मैंने अरेंज किया था। ये मेरा सौभाग्य है। राइट। और एक सबसे बड़ी बात है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जो इनका जो बैकबोन है, इनके जो लड़के हैं आनंद भोसले, वो इनको इतना ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि मम्मी को कभी बैठने नहीं देते घर पे। तू ये कर, तू वो कर, तू मॉडर्न तरीके से कर, तू ये पहन वो पहन, हर चीज पे आनंद जी का बिल्कुल एकदम बारीकी से ध्यान होता है। राइट। और उन्होंने ये शो ऐसा यूनिक डिजाइन किया है, और ये शो ग्रैंड इसलिए है, सबसे पहली बात तो मैंने आज तक सुना नहीं कि 90 के एज में 3 घंटे कोई स्टेज पे परफॉर्म करे। और मैंने मतलब खुद इनके साथ में काफी सारे प्रोग्राम किए। 90 के एज में हमको लगता ही नहीं है कि आशा जी 90 ईयर्स की। राइट। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, आप लोग आर्टिस्ट की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने वाले लोग हैं, आपसे ये कहूंगा कि आप ये दुनिया को जरूर बता दीजिए कि ये प्रोग्राम है ना, वो इसलिए सबसे बड़ा प्रोग्राम है क्योंकि आपको ये प्रोग्राम में आशा जी को लाइव परफॉर्म करते हुए 90 ईयर्स के बाद देखना है। क्योंकि हमने शिवाजी महाराज जी को लड़ते हुए देखा नहीं, उनकी स्टोरी सुनते, तानाजी मालुसरे ये वो सब, लेकिन हम लोग आशा जी के साथ में मतलब इस एरा में हम लोग है जिंदा। तो इनको देखिए, ये हिस्ट्री में आप बोलते रहेंगे कि मैंने इतिहास मैंने हुए अपनी आंखों के सामने देखा है, मैंने देखा हुआ है। अच्छी बात कही आपने। और जिस तरह से मतलब महाराष्ट्र इंडिया, हम लोग का महाराष्ट्र जो है, शिवाजी महाराज भोसले, इन्होंने मतलब महाराष्ट्र का नाम पूरे दुनिया में बड़ा किया है। Yes. इसी तरह से हमारे संगीत का नाम, यहाँ सब भोसले बैठे हुए हैं। वाह, क्या बात है। मुझे अभी एक बात याद आई। ये जो शो हमने दुबई में किया था, तब मैंने कहा था कि कुछ वजह से दुबई किया। अभी मैंने कहा था कि मैं बम्बई में शो करूंगी, वो मैंने अपना प्रॉमिस कैसा भी करके, Yes. बहुत कुछ करके बहुत कुछ करके मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है। और मैं अब ये बोलती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं महाराष्ट्र में कोल्हापुर, पुणे, नागपुर, इंदौर, जहाँ पर मैं जा सकती हूँ वहाँ के लोगों को जाके मिलूँगी और सब जगह मैं शो करूँगी। तू साथ देगा ना? ये क्या बात है। मैं शो करूँगी। और मेरे शो का नाम क्या है? मैं बिल्कुल उसी पे आने वाला था भाई। यस। वो फिर नहीं आते, मैं भी फिर नहीं आऊंगी। और थोड़े दिन के बाद, कब पता नहीं कब, लेकिन
शो का जो नाम है वो आप याद रखिए कि वो फिर नहीं आते हैं।